नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं, खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। तो 15202 से सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या रिकॉर्डिंग प्रोसेस में है? रिकॉर्डिंग कर रही हैं? हाँ सर। ठीक है, तो सर आपका पेपर ये सामने रखा हुआ है। जी जी सर एक सेकंड। और जी हमारे रिव्यूअर सर भी हमसे जुड़े हुए हैं। जी हाँ मैम, शेयर करिए, पेपर दिख नहीं रहा है। जी बस एक सेकंड। जी नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। जी 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 बस एक सेकेंड, मैम शेयर करिए। जी आपका ये पेपर शेयर हो चुका है। प्लीज आपके बारे में कुछ जो हमारे रिव्यूअर्स टीम है इनको पढ़ के बताइए। और इसमें जो पहले ऊपर से दिखाई दे रहा है वो ये है कि एड प्रॉपर हेडिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेटेस्ट 2019 to 20। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा लेटेस्ट जो रिव्यू है। बाकी आप अपने पेपर के बारे में बताइए हमारे रिव्यूअर्स को। सर ये ल्यूकोडर्मा डिजीज पे है, जो कि वर्क था मेरा रिसर्च के दौरान, और महोबा डिस्ट्रिक्ट पे मैंने किया है, जो कि बुंदेलखंड रीजन का है। और इससे रिलेटेड जो प्लांट्स मिले हमें ट्राइबल्स के द्वारा या ट्राइबल की जो प्रजातियां बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती हैं उनके द्वारा, वहाँ उन लोगों से इंफॉर्मेशन पूछी गई कौन कौन से पौधे यूज होते हैं ल्यूकोडर्मा पे। वो सारे प्लांट कलेक्ट किए गए और मेरा वर्क इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे था, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी पे सारे प्लांट लाके एज ए स्पेसिमेन रखे गए, जिनका कलेक्शन नंबर भी मैंने मेंशन किया हुआ है। और बाकी टैक्सोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारे उनके बॉटनिकल नेम और फैमिली, वो सारी चीजें मेंशन है। सर रिव्यू ऑफ लिटरेचर या हेडिंग के मटेरियल मेथड्स क्या यूज किया, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट, इनके बारे में सब डिस्क्रिप्टिव रूप से हमारे रिव्यूअर्स को बताइए थोड़ा। जी जी सर, मटेरियल मेथड ये था कि पहले हम साइट पे गए, विजिट किया हमने साइट को, और वहाँ पे जो भी हमें ट्राइबल्स पीपुल मिले उनसे हमने संपर्क किया और ल्यूकोडर्मा में कौन कौन सी डिजीज, ल्यूकोडर्मा डिजीज में कौन कौन से प्लांट प्रयुक्त होते हैं उन पौधों के बारे में पूछा। फिर उनके द्वारा बताया गया, जैसे बुंदेलखंड रीजन थोड़ा सा पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ से जो भी प्लांट मिले उनको मैंने कलेक्ट किया,
कलेक्ट करने के बाद डिपार्टमेंट में लाए, उनको आइडेंटिफाई किया गया कि कौन सा प्लांट है, उसकी स्पीसीज क्या है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको टैक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको प्रेस करके और पूरा उसको रखा गया। तो उसमें जो भी प्लांट लाया गया किस लोकेलिटी से है, किन ट्राइबल्स के द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया गया और कहाँ से कलेक्ट किया गया, वो सारी चीज़ें, कलेक्शन नंबर और फैमिली नेम, प्लांट का बॉटनिकल नेम, प्लांट के स्पेसिफिक फीचर क्या हैं, वो सारी चीज़ें उस पर मेंशन की गई हैं। और यूज किस तरह करना है वो भी, उसका यूज भी उसका मेंशन किया गया है। 6 प्लांट मिले थे और उन्हीं 6 प्लांट का पूरा दिया गया है कि कौन सा प्लांट किसके साथ यूज करेंगे, उसकी लीफ यूज होगी या रूट यूज होगी या फिर उसका स्टेम यूज होगा, पूरा उस पर डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो सर ये मटेरियल मेथड था और डिस्कशन या कंक्लूजन या समरी कह लीजिए, ये था कि जो प्लांट कलेक्ट किए गए हैं क्या ये वाकई में इस डीजीज पे प्रयुक्त होते हैं, नहीं होते हैं। तो वहाँ के कई लोगों से, अन्य लोगों से भी मिला गया और पूछा गया, तो लोगों ने जो इंफॉर्मेशन बताई तो उसके आधार पे लगा कि नहीं, जो इंफॉर्मेशन हमें अन्य लोगों से मिली है वो लगभग सही है। और उसको जब यहाँ पे आके सर्च किया गया लिटरेचर से और पुराने वर्क से, तो देखा गया कि ये इंफॉर्मेशन नई है जो कि अभी तक मेंशन हमें नहीं मिली है। तो उसको प्लांट को अलग किए गए। प्लांट तो कई कलेक्ट किए थे, लेकिन उसमें कई ऐसे प्लांट थे जो ऑलरेडी बताए जा चुके थे, तो उनको मेंशन नहीं किया गया है। जो न्यू लगे केवल उन्हीं को ही बताया गया है। जी सर। जी भावना मैम, इस स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ कर दीजिए। मैं अपने रिव्यूअर्स से चाहता हूँ, सर ने अपना पूरा पेपर पढ़ा है, अगर आप कुछ जानना चाहें सर से तो आप प्लीज अपना क्वेश्चन पुटअप करें। जी, कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी, रिव्यूअर मैम हमारे पास है, सेकंड रिव्यूअर मैम दिखाई दे रही है, फर्स्ट रिव्यूअर मैम भी है। जी जी। तो सेकंड रिव्यूअर मैम, फर्स्ट रिव्यूअर मैम पूछिए। मैं फर्स्ट रिव्यूअर मैम से पूछता हूँ कि आप अपने सवाल रेज करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए मैम। अच्छा 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 अच्छा। जी नहीं, इनके में एक तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो मिसिंग लग रहा है मुझे। जी नहीं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंक्लूजन नहीं है। मेंशन किया है मैडम उसमें। नहीं, उसमें सर लेटेस्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो हमको भी नहीं दिखा था। और दूसरी बात ये है कि उसको आप जो सेपरेट हेडिंग के अंतर्गत लेके आइए, उसको आपने इंट्रोडक्शन में ही जोड़ के रखा है। हाँ, इंट्रोडक्शन में मैंने जोड़ के रखा है। हाँ, तो इंट्रोडक्शन में नहीं, ऐसा किन किन लोगों ने वर्क किया है। हाँ, तो एज पर द नॉर्म्स आप उसको जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर को और एम ऑफ द स्टडी, इसको भी आपको अलग अलग हेडिंग में लेके आना चाहिए, तब ये पेपर जो है और अच्छा बनेगा आपका। नहीं, तो जैसा मैम ने कहा, एम ऑफ स्टडी तो मैंने अलग कर दिया है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर मैं अलग कर दूंगा। जी, और उसमें लेटेस्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर डालिएगा, क्योंकि जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 1992 का लास्ट है, 1996 भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है जी जी, लेकिन मैंने सर उसमें क्या कहते हैं, जो बिब्लियोग्राफी है उसमें मैंने लेटेस्ट मेंशन किया है, जो कि सर उससे काम नहीं चलेगा। सर उससे काम नहीं चलेगा। 2013 वाला जो आपने 2013 भी लिखा हुआ है, इसमें मैंने देख लिया। ठीक है, लेकिन रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब ये है कि जैसे आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी जो आपका है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। जैसे एस के आपने लिखा ना, मौर्य, एस के निगम एंड ये समथिंग, तो ये डाल के छोड़ दिया है, जबकि आपको इसमें ये भी लिखना है कि उन्होंने किया क्या। अच्छा, उनके पेपर का नाम है मेंशन कर दूं। हाँ, उन्होंने एग्जैक्टली उन्होंने किया क्या, ताकि ये मालूम पड़ सके कि आपने इसके बाद कोई काम किया है। ठीक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको अलग हेडिंग डाल के पूरा मेंशन कर दूंगा। जी जी जी, हाँ प्लीज। थोड़ा सा कंक्लूजन नहीं क्लियर है। कंक्लूजन जो पार्ट है, कंक्लूजन वाला पार्ट जो है वो और अच्छा हो सकता है, वो क्लियर नहीं है। मतलब पेपर बहुत अच्छा है आपका, लेकिन जो कंक्लूड किया है कि डिस्कशन के बाद आपने उसको फिनिश कर दिया, तो डिस्कशन का के साथ साथ उसी में से आपको थोड़ा सा कंक्लूजन भी
मतलब पूरे पेपर का क्या समराइज किया आपने कि प्लांट आपका कलेक्शन आपका बहुत अच्छा है और उसकी इकोनॉमिक एथनोबॉटनिक वैल्यू आपने बता दी, लेकिन थोड़ा सा कंक्लूजन पार्ट को आप अलग कर दीजिए डिस्कशन से। ठीक 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 ठीक, मैं बिल्कुल अलग कर दूंगा उसको। हाँ तो जो हाँ जी मैम बताइए। हाँ जी, आप पेपर जो आपको काम बहुत अच्छा है लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर पाए उतनी अच्छी तरीके से, लिखने में इतना वो कंजूसी नहीं करिए जितना आपने काम में मेहनत की। नहीं कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली मैम इस तरह के पेपर मैं और भी छपवाया हूँ, तो हर जर्नल्स की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। जैसे अभी रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप अलग से करने बोला तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख दूंगा। तो कंक्लूजन वो भी आपके रेफरेंसेस पीछे है ना बिब्लियोग्राफी में वो उनका रेफरेंस पेपर के अंदर होना ही होना चाहिए, कोई भी रेफरेंस अदर देन उसके नहीं हो। ठीक ठीक है, वहां मैं मेंशन कर दूंगा। वही बिब्लियोग्राफी आएगी जो आपके पेपर के अंदर है, जिसका रेफरेंस आपके पेपर के अंदर है ना। और जहां पर जरूरत की कि उस पेपर में उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में इस प्लांट के बारे में लिखा है या इस डिजीज के बारे में लिखा हुआ है ना, वो एक आध लाइन रेफरेंस के साथ, जहां पर आप रेफरेंस डाल रहे हैं ना वहां पर उसके बारे में एक आध लाइन लगा दीजिए कि हाँ जी ये काम किया है पहले किसी ने, अगर इस प्लांट पे किया है इस पर्सपेक्टिव से किया है, और अगर डिजीज पे किया है एंड उसमें अलग प्लांट्स मेंशन किए हैं तो उनका उसका भी कीजिए कि अगर इस वाले पेपर में इस टाइप का काम हुआ है, दूसरे वाले पेपर में इस टाइप का काम हुआ है, तो रेफरेंसेस। और दूसरा है कि आप जहां पर आप रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस में जा रहे हैं ना, रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस में भी आप बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं कीजिए कि हम स्कूल में कोई काम करें। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का भी रिजल्ट्स को लाने से पहले स्टार्ट में आप एक पैरा लिख लीजिए, एक इंफॉर्मेटिव पैरा लिख लीजिए पहले, है ना। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन से ऊपर थोड़ा सा जाइए, रिजल्ट्स जहां पर आपने शो किए हैं। ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट्स एक्चुअली में आपका क्या है, इट इज ऑब्जर्वेशंस ही है ये आपकी, दीज जो आप दिखा रहे हैं ना पेपर्स और उनके ना ये प्लांट्स और नाम, दिस इज ऑब्जर्वेशन, दिस इज नॉट रिजल्ट, है ना। रिजल्ट यू हैव टू राइट इन डिटेल के आपने क्या इंफ्रेंस निकाला, ये तो आपका इंफॉर्मेशन है ना कि ये प्लांट का कैरेक्टर है इस टाइप से इसका। आप एक पैरा लिखिए, प्लांट हमें मिले हैं उनके बारे में, प्लांट के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, बाकी कहाँ से कलेक्ट किया गया है, किनके द्वारा हमें बताया गया इन्फॉर्मेशन करते हैं। समटाइम्स वे रिपीट आल्सो, जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखी होती है भी आप स्टोरी बनाना है, सीधे आप टेबल नहीं ला सकते कि पहले ही आपने टेबल। रिजल्ट जब आप स्टार्ट करेंगे, रिजल्ट में पहले आप एक पैरा लिखेंगे, आप शायद फिर से बोलेंगे कि मैंने जब ये काम किया, मैंने ये प्लांट्स कलेक्ट किए यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज, एंड देन यू विल राइट कि हाँ फिर मुझे ये प्लांट्स मिले जिनको मैं नीचे टैबलेट कर रहा हूँ, है ना, फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन मैं शो कर रहा हूँ, या वन बाय प्लांट्स फिर आपको नीचे डिस्कस कर रहे हैं ना, या वो ऑब्जर्वेशन हो गई आपकी, मतलब आपने प्लांट के बारे में लिखा। हालांकि मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ ऑब्जर्वेशन में कि मैं क्या क्या चीजें दे रहा हूँ, फैमिली प्लांट नेम, हाँ वो चीजें तो मैंने मेंशन की है। एंड ये वाले लिख रहे हैं ना आप, लेकिन मुझे जहाँ ऑब्जर्वेशन एंड स्टार्ट विद पैरा होना चाहिए। ठीक ठीक, मैं रिजल्ट को भी अलग करता हूं। Those plants which have been found to be useful, they have been mentioned ना, उनका मेंशन नीचे किया हुआ है। फिर जैसे आपने ये जो प्लांट्स मेंशन किए, आप कंप्लीटली एंटायरली ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपने एक पर्टिकुलर जगह पे जहां पर किया जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहां के फॉर दिस नहीं, डिस्ट्रिक्ट तो महोबा है, लेकिन बुंदेलखंड एरिया में महोबा के आसपास एडजॉइनिंग एरिया भी मैंने कवर किए हैं। जो प्लांट्स आपने मेंशन किए, हाँ मेंशन किया है मैंने, ये प्लांट्स यहाँ पर यूज होते हैं लिकोडर्मा के लिए। आपने कोई लिटरेचर सर्च किया जहां पर सेम प्लांट को कहीं और भी लिकोडर्मा के लिए यूज किया गया हो, कि सिर्फ यहाँ पर यूज होते हैं? नहीं, सेम प्लांट एक या दो हैं जो कि ल्यूकोडर्मा में यूज होते हैं, लेकिन उनके पार्ट्स अलग हैं।
अगर जो मैंने मान लीजिए लीव के लिए किया है तो वो किसी दूसरे पार्ट में शो किया गया वहां पे, तो हालांकि मैंने पार्ट होगा, ये डिस्क्रिप्शन पार्ट होना चाहिए आपका कि ये जो प्लांट है इट हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड अर्लियर आल्सो समवेयर, कहां पर रेफरेंस लिखेंगे ये रिपोर्ट किया ट्राइकोडर्मा को ट्रीट करता है, लेकिन इसका वहां पर जो पार्ट यूज होता है वो अलग है। यहाँ पर जिस एरिया में हमने किया यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट यूज हो रहा है, जैसे अगर वहां स्टेम हो रहा है यहाँ लीफ यूज हो रहा है और इट हैज नॉट नेवर रिपोर्टेड अर्लियर, है ना। ये अगर इसी टाइप का मतलब कहीं और भी यूज हुआ है किसी हो सकता है इस स्टेट में भी नहीं, हो सकता है इस दूसरे स्टेट में कहीं पर, हो सकता है किसी और कंट्री में भी इस पे काम हुआ है, आपको वो रेफरेंसेस दे बिल्कुल बिल्कुल रेफरेंस भी दूंगा, मेंशन भी कर दूंगा उसको भी मेंशन कर दीजिए। और थोड़ा सा राइटिंग में ना, जैसे आपने काम बहुत अच्छा किया हुआ है आपने इसमें, लेकिन आप इसको राइटिंग में थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा इलैबोरेट कर लीजिए, थोड़ी स्टोरी ना पेपर में जब जाती है स्टोरी जाती है, फिर वहां पर थोड़ा लिखने में आप कीजिए थोड़ा मेहनत ना। शॉर्ट भी इतना ज्यादा शॉर्ट भी ठीक नहीं रहेगा, बिल्कुल ही ब्लड कर बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों के पेपर की जो रिक्वायरमेंट है मैं बिल्कुल उसके हिसाब से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो ये पेपर आपका अप्रूव किया जा रहा है, मैं सोचता हूँ क्यों मैम ये थोड़े से करेक्शन के साथ इस पेपर को अप्रूव करते हैं हम लोग पब्लिकेशन के लिए। सर इस पेपर का हम आपको यूआरएल भेज देंगे, यूट्यूब का यूआरएल, इस पेपर को जो है आप मैम के हिसाब से जो सजेशंस है उसके हिसाब से आप बना दीजिएगा थोड़ा सा। बिल्कुल सर, मैं रात में ही कंप्लीट कर, प्लीज 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 आप कर दीजिएगा, और जो हमारी शेयर्ड फाइल है डॉक्यूमेंट वाली उसी में करिएगा ऐसा कमेंट ताकि हम उसको जोड़ सकें, आप अलग से फाइल मत भेजिएगा हमको करके, ठीक है। और मैं अपने दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ कि रिसर्च पेपर जो है वो कोशिश की जाए कि ट्रांसपेरेंट हेडिंग के साथ आए, तो जब ट्रांसपेरेंट हेडिंग के साथ आएगा तो पढ़ने वाले को भी और जांचने वाले को भी और जो तमाम सारे जो देश और दुनिया के लाभ लेने वाले लोग हैं उनको स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि यहाँ रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, यहाँ कंक्लूजन है, यहाँ डिस्कशन है। एक चीज छूटती है जब हम लोग के ऐसे जो साइंस के पेपर होते हैं उसमें हाइपोथेसिस भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि क्या हम लेके चले थे और क्या हमने पाया। तो मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं बाकी जर्नल्स की बात नहीं जानता हूँ, लेकिन हम अपने यहाँ कोशिश करते हैं कि हाइपोथेसिस भी आए पेपर में तो बहुत अच्छा हो। फिर इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पेपर अप्रूवल के लिए आगे भेजता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से अपना करेक्टेड पेपर भेज देंगे। तो अगर आप चाहें तो हमारे साथ जी, मतलब जैसे अगर आप चाहें तो इसमें मुझे लगता है हाइपोथेसिस का इतना ज्यादा रोल नहीं आएगा, बट जो बाकी हेडिंग इसीलिए मैंने इसीलिए इसको कहा नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई चीज करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं तो कुछ परिकल्पना तो लेके चलते हैं कि भाई ये उससे होगा, 10 पौधे मैंने लिए और 10 पौधे से होगा, हो सकता है ना भी हो। आप तो रिसर्च करने जा रहे हैं ना, आपको पहले रिसर्च करने से पहले रिजल्ट थोड़े मालूम है, रिजल्ट तो आपको बाद में मालूम होगा। तो इसलिए, लेकिन खैर वो मैं इस बात को कर नहीं रहा हूँ, मैंने इस बात को डिस्कस किया आपके सामने। तो सर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेना इथनोबॉटनी में कि कैसे हम ट्राइबल लेवल पे यहाँ जो हमारी कम्युनिटीज है, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, कैसे वो आप तो सर आपको बहुत बधाई।